हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अल्कोहल का रिएक्शन। बच्चों पढ़ेंगे आज, ठीक है। और अल्कोहल से हम लोग पढ़ेंगे आपको रिएक्शन, और वहाँ से हम लोग बच्चों ऑब्टेन करेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या ऑब्टेन करेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो आज का हमारा लेक्चर होगा अल्काइल हैलाइड कैसे आपको ऑब्टेन करेंगे, कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, आज हम लोग अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल का जो लिंक है केमिस्ट्री क्लासेस बाय MK मिश्रा, आप वहाँ जाके फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फटाफट चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, हम लोग आते देखते हैं, नोट करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे, नोट कीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। क्या होगा? अल्कोहल से आया, इसको नोट कीजिएगा। अल्कोहल से बच्चों लोग क्या ऑब्टेन करेंगे? अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने बार एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड्स एग्जाम्स में, साथ ही साथ बच्चों कितने बार ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है रिएक्शन, कैसे अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन करेंगे, कैसे अल्कोहल से मुझे हेलो एल्केन ऑब्टेन होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? नोट कर लिया यहाँ तक फटाफट। कंप्लीट इसको नोट कीजिएगा, पूरे कंप्लीट इसको, वीडियो को कंप्लीट पढ़ना है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आपको कंप्लीट लेक्चर को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी लेक्चर है और समझ में आपको आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, देखिएगा। तो चलो नोट करेंगे अल्कोहल। देखो चलो अल्कोहल लेते हैं, सपोज दैट अल्कोहल है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लेते हैं अल्कोहल पे, बच्चों कराते हैं रिएक्शन PCl5 से। क्या? किससे? PCl5 से। अब जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा? देखिए यहाँ से अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ से क्लोराइड है, ठीक है। OH को अब क्या करेगा, यहाँ से आपको डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा? RCl। क्या देगा? यहाँ पे RCl देगा। आया बस समझ बच्चों का। प्लस क्या बनाएगा? POCl3 और प्लस हमारा बनाएगा, बताओ, HCl। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया इसको। तो अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बच्चों यहाँ से क्या बनाएंगे? आपको अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ये हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड है। R बच्चों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको R से लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बताओ? R क्या है यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड। R क्या है यहाँ पे? हाँ, अल्काइल हैलाइड है। आया बात समझ में? और ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है ना। चलिए, तो अल्काइल हैलाइड है प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हमारा रिएक्शन है PCl5 से। नोट कर लिया, नोट कर लिया यहाँ पे बच्चों। ये PCl5 आपने पढ़ा होगा। PCl5 का जो स्टेट बच्चों है, अवस्था जो है स्टेट, और यहाँ पे PCl5 है सॉलिड फेज में। किस फेज में है? यहाँ पे PCl5 सॉलिड है। कैसा है ये आपका? सॉरी, PCl5 यहाँ बच्चों है, यहाँ पर गैस में। गैस में अभी हमें, मैंने गैस में लिया। किस फेज में लिया मैंने इसको? अभी गैस फेज में लिया। तो नोट कर लिया, PCl5 कौन सी स्टेट में है? अभी गैसीय अवस्था में है, गैस स्टेट में है, ठीक है। और अल्कोहल है, अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, RCl, POCl3 प्लस HCl। ये एक सिंपल रिएक्शन है, यानी अल्कोहल से आपको, जब अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करती है तो ये अल्काइल हैलाइड बनाती है, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये तो एक सिंपल रिएक्शन हुआ बच्चों। अब बच्चों इसको हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म्स, यानी ये रिएक्शन जो बच्चों बनते हैं, ये आपको कैसे बनते हैं रिएक्शन, तो इसका हम लोग सिंपल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आया बात समझ में? सिंपल इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और जब हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगी ये रिएक्शन बना कैसे, ये रिएक्शन कैसे बना, ठीक है। आया बात समझ में? तो आपको तो लगता होगा बहुत सिंपल रिएक्शन है देखकर, ठीक है, और वाकई में बहुत सिंपल लग रहा है। तो बच्चों इसका आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका मैकेनिज्म, जो काफ़ी क्वेश्चन हमारे JEE एग्जाम्स में या फिर हमारे नीट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो बिना मैकेनिज्म को पढ़े हुए, आप सोच लीजिए, बिना मैकेनिज्म को जाने हुए आपका JEE में, देखिए JEE में आप तैयारी कर रहे हैं, JEE का आप इंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, तो फिर वहाँ पर आप इमेजिन मत कीजिए। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म्स यू कांट इमेजिन JEE एग्जाम। JEE मेन एग्जाम्स, जब तक आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, जब तक आप मैकेनिज्म के थ्रू जाते नहीं हैं, मैकेनिज्म से आप एंट्री नहीं मारते हैं, मैकेनिज्म अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे आप इमेजिन मत करो
कि जेई में हम क्रैक भी कर सकते हैं, मुझसे हो भी सकता है जेई में। आया बात समझ में? चलिए, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और मुझे यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो स्टेट है, उसका जो अवस्था है या फेज है, वह कौन सी फेज में है? गैसीय फेज में। कौन सा फेज में है? यहाँ पे गैसीय फेज में है। सिंपल में हमारा क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। जिसे हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं, इसी को हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? चलिए, अब इसको हम देखते हैं मैकेनिज्म। क्या देखते हैं हम लोग? मैकेनिज्म देखते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से पढ़िए, ठीक है, समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए नोट कर लिया इसको, मैकेनिज्म को। चलिए, अब बच्चों देखेंगे, देखिए आप अल्कोहल है, आप नोट कीजिएगा। देखिए अल्कोहल आर है, जो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? अल्कोहल का ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ठीक है। चलिए बच्चों, FeCl5 है, तो फास्फोरस के पास कितने दो? तो वैलेंस बताओ, वैलेंस कितना होगा? कि कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है ना इसमें, 1 2 3 4 और बच्चों 5। आया बात समझ में? अब बताइए यहाँ पे होगा क्या रिएक्शन? देखिए यहाँ पे हमको प्रोडक्ट में लाना क्या है? HCl लाना है और RCl लानी है, ठीक है। चलिए इस टाइप का लाना है आपका प्रोडक्ट में। पहले प्रोडक्ट, अब ना पहले क्या बना है प्रोडक्ट, तो अब मैकेनिज्म में देखते हैं, हमको प्रोडक्ट लानी है, ऐसा करना है, मैकेनिज्म को ब्रेक करनी है, जो मुझे प्रोडक्ट बना है मुझे वो ऑब्टेन करना है। आया बात समझ में? ऐसा समझ में, फास्फोरस की 5 वैलेंस की 5 पेंटावैलेंट है, ठीक है ना। क्लोरीन आपको आपका क्या है? फास्फोरस से बॉन्डेड है 5 क्लोरीन से, ठीक है। तो नोट कर लिया, नोट किया इसको। चलिए देखिए, सिर्फ ऐसा होता है यहाँ पे, आपको चीज देखनी है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, ये नॉर्मल क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये करता क्या है कि ऑक्सीजन आपको फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलते, क्या होते हैं? आपको 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वन के इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से बाहर निकल जाता है। चलिए, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन जब फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, यहाँ पे फास्फोरस का जो आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वहाँ पे क्या होगा? आपको चार्ज कम हो जाएगी इसका। अब यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन फटाक से डोनेट करेगा। अब ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस को डोनेट किया। जब डोनेट किया तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा? फटाक से यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। जब देखो गौर से, तो बताओ क्या बनेगा? यही बनेगा। यहाँ से क्या निकलेंगे? Cl बाहर निकल रहे हैं, क्लोरीन क्या है? आपका मोस्ट निगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये R हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा? H। और बच्चों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फास्फोरस को, इसके ऊपर चार्ज क्या बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बन जाएंगे? P बन जाएंगे। मतलब यहाँ से गौर से देखो, 1 Cl 2 Cl, बड़ा गौर से देखेंगे इसको रिएक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे 4 Cl। आ रहा समझ में मेरी बात को? आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है? आ रहा है समझ में? बताओ, बताइए, इसको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल रिएक्शन है, अल्कोहल है, आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया फास्फोरस को, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। भैया यहाँ से क्लोरीन फटाक से निकल गया, क्लोरीन ने आपने इलेक्ट्रॉन लेकर भागा। जब क्लोरीन ने फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेकर आपको निकला, तो फटाक से भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई यहाँ पे, तो फटाक ऑक्सीजन ने बोला चलो भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन फटाक से फास्फोरस को डोनेट किया। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या हुआ? आपका बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है फास्फोरस को, इसके ऊपर कौन चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज बनेगी। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ पे फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, हाँ, बॉन्ड स्लिप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब बताओ, यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है आपका? मच मोर निगेटिव यहाँ पे है। अब देखिएगा यहाँ पे चार्ज देखिए आप, तो ये क्या करेंगे ना, आपको चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबल कब होगा? ये फटाक से क्या करेंगे, जो बगल में हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, इसे क्या करेंगे? फटाक से ये आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। आई बात समझ में? अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन के लिए फटाक से बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो सोचो यहाँ पे, बताओ क्या बन जाएगा? बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? रचिंग कीजिए, क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा बॉन्ड, यहाँ हो जाएंगे R हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर अवेलेबल आप हो जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, और ये हो जाएंगे आपको फिर फास्फोरस, क्लोरीन 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 और बच्चों क्लोरीन, ऐसा ही रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बताओ, अब बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा? H और Cl क्या निकल जाएंगे प्रोडक्ट में हमारे? आपका HCl क्या होगा हमारा? फटाक से बाहर निकल जाएगा।
HCl क्या हुआ, यहाँ से H देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, फटाक से ये क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पर क्या बनेगा H+, और ये H+ और Cl क्या बना लिया, HCl बाहर निकल जाएंगे, प्रोडक्ट HCl बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएंगे R, और फटाक से R हो जाएंगे और PCl3 बन जाएंगे। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, देखिए गौर से। अब बताओ क्या होगा, अब इस पर देखो क्या होगा रिएक्शन फटाक से, अब फटाक से देखिए क्या होगा रिएक्शन, बहुत सिंपल आपका रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीजन ने फटाक बताओ क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को, अब ये बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन जो फटाक से इसको डोनेट, इसको आप करेंगे डोनेट आपको फटाक से ऑक्सीजन, फिर सेम होगा कंडीशन, यहाँ पे इसके ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे फास्फोरस को यहाँ पर। अब बताओ क्या बन जाएगा इसका बॉन्ड, बताओ इसका बॉन्ड क्या बनेगा, किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे R, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ पे फास्फोरस क्या हो जाएगा बताओ, Cl आई बात समझ में, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है, आया बात समझ में, आई बात समझ में। और यहाँ से जब ये बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से क्लोरीन फटाक से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आपको गायब हो जाएंगे, निकल जाएंगे आपको, यहाँ से फिर क्या होगा Cl आपको बाहर निकल जाएगा, आई बात समझ में। तो ये क्लोरीन फटाक से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर शिफ्ट करेंगे, निकलेंगे फटाक से इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ऑक्सीजन के पास, ये बोलेगा चलो भाई हम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये फास्फोरस डोनेट कर दिया, और यहाँ से फटाक से जब ये डोनेट किया, यहाँ से क्लोरीन बैठा हुआ हाईली नेगेटिव है, फटाक से यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, ऑक्सीजन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या किया, फास्फोरस को डोनेट कर दिया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पर फटाक से बॉन्ड बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन डोनेट आपने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, इस पर प्लस चार्ज बनेगा, PCl3 बन जाएगा। आई बात समझ में, आप देखो इसको हम करीब पहुंच रहे हैं, HCl तो मेरे को निकल गया, लेकिन बनाना है PO, देखो क्या बनाना है, यहाँ से PO बनाना है Cl3, क्या बनाना है PO Cl3 बना लिया, गौर कीजिए इसको, आया समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे देखनी है एक चीज कि ये जो Cl है यहाँ पे, ये यहाँ पे गया नहीं हो, अब देखिए अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन मच मोर निगेटिव है, क्या करेगा फटाक से पास, अब देखिए एक्सेबल होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए भैया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे इसके बगल में आपको अल्काइल, R के अल्काइल पार्ट है, ये क्या करेगा फटाक से, देखो अल्काइल पार्ट से क्या करेगा फटाक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो बताओ इस पर क्या बनेगा, हाँ लेगा इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बनेगा, और यहाँ पे ये जो Cl बच्चों है, Cl ये Cl क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, Cl पे गया हुआ नहीं है, पर Cl अवेलेबल है, तो बताओ अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर क्या बनेगा R+, हाँ ऑक्सीजन अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेंगे, इस पर क्या बनेगा आपका, जब आपको इलेक्ट्रॉन लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बैलेंस, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से R+ बन जाएगा, और वो R+ और Cl क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा R+ अल्काइल प्लस चार्ज बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा आपका PO Cl3 बन जाएंगे। अब ये R पार्ट जो है प्लस चार्ज बना, फटाक से क्या करेगा, ये जो हमारा यहाँ बैठा हुआ है ये क्लोराइड माइनस, ये जो यहाँ से क्लोराइड आयन है, ये फटाक से क्लोरीन के, चलो भाई आपको इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर देते हैं, और यहाँ पे ये क्लोरीन आयन ये क्या करेगा फटाक से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आपको, अल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बताओ क्या बन जाएगा फटाक से, बताओ क्या बन जाएगा, ये बना लेंगे आपको क्या चीज़ RCl, और प्लस क्या बन जाएगा PO Cl3, आया समझ में, बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड, जो हमको बनाना था RCl प्लस क्या बनेगा PO Cl3। आप देखिए इसको गौर से अच्छा से, आया समझ में, बताओ आया समझ में, बहुत बिल्कुल आसान रिएक्शन है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे कितना आसान मैकेनिज्म है, अल्कोहल है, यहाँ पे फास्फोरस की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट किया ऑक्सीजन ने, फटाक से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो फटाक से क्लोरीन है एक आप इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन जब बाहर लेकर निकला आपका क्लोरीन ने, तो बताओ क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया, क्यों चार्ज आया प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएंगे PCl, यहाँ पर आपको 4 बॉन्ड है फास्फोरस के। अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली निगेटिव है, इसके बगल में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इससे अच्छा अवसर क्या होगा, ये फटाक से क्या करेगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहाँ पे ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे ऑक्सीजन, अब यहाँ जो ये है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अब बताइए इस पर चार्ज कर देंगे, ये आपको क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन फटाक से निकलेंगे, तो H ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये H+ बन जाएंगे, H+ क्या होंगे, और Cl ये क्या बन जाएंगे HCl बन के बाहर निकलेंगे, मुझे प्राप्त हो गया प्रोडक्ट, देखिए HCl निकला यहाँ से,
तो एक हमारा जो प्रोडक्ट है HCl, ये तो हमारे यहाँ ऑक्टेंट हो गया, तो HCl बन के बाहर निकल गया, प्लस देखो यहाँ पे क्या बन गया, अभी R हो जाएगा। हाँ, आप बताओ यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन ये गेन किया बच्चों यहाँ पे, तो इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज और माइनस और यह प्लस ऑलरेडी है, चार्ज बैलेंस हो गई और आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आप हो गया अवेलेबल और PCl4 बन गया। अब फिर देखिए यहाँ से, अब फटाक से ये इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को फिर आपको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फास्फोरस को डोनेट किया, चलो भाई फटाक से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल गया, देखा कि फास्फोरस के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन बगल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो क्लोरीन भैया देखो काहे बैठेगा शाम से, ये भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेकर फटाक से बाहर निकल गया। तो क्लोरीन ने क्या किया, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और ऑक्सीजन फटाक से फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा फास्फोरस, तो यहाँ क्या बन जाएंगे, प्लस चार्ज बनेंगे ऑक्सीजन पे, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, गौर से देखिएगा प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड डबल हो जाएंगे और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, Cl माइनस निकल गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा PCl3, PCl 3 क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखिए और से ये हमारा बच्चों ये कितना आसान है, यहाँ पे आपका क्लोरीन जो है यहाँ पे रहेगा, ये क्लोरीन यहाँ ऐसे इस टाइप में आया बात समझ। क्लोरीन क्या है, आपको क्लोरीन जो है आपको इस टाइप में बैठा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन निकला फटाक से इलेक्ट्रॉन लेकर, PCl3 ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन बगल में अल्काइल पार्ट्स है, अभी क्या करेगा फटाक से, हाईली नेगेटिव है, काफी हाईली नेगेटिव, क्या करेगा अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन को मतलब अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये अल्काइल पार्ट से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्काइल प्लस बन जाएगा, R प्लस बन जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे अल्काइल पार्ट से, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, आपको न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बन जाएंगे आपका POCl3 बन जाएंगे। रही बात अल्काइल पार्ट R प्लस इलेक्ट्रॉन देखिए, ये आपका कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बोकैटायन जो होगा अल्काइल, ये आपका ये फटाक से क्लोराइड आयन जो यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोराइड आयन निकले Cl माइनस, इस फटाक से Cl माइनस से टैग करके RCl बन जाएगा, RCl बन जाएंगे या प्लस हमारा क्या बन जाएंगे POCl3 बन जाएगा। देख लो कितना सिंपल इसका मैकेनिज्म है, कितना सिंपल इसका मैकेनिज्म है। आया बात समझ में? एक बार अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आप अच्छा से इसको आप जूम कर लीजिए, इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। चलिए तो ये हमारा PCl5 किस अवस्था में था, गैसीय फेज में था, तो आपको ध्यान देना गैसीय फेज में आपको ये रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया इसको। अब देखिए, अब चलो आते हैं किस पे आते हैं, अब देखना है आपको गैसीय फेज में, ये तो गैसीय फेज में था, अब तो देखते हैं सॉलिड फेज में क्या होगा, ठीक है ना। तो सॉलिड देखिएगा, अब फिर हम देखेंगे PCl5 के दो फॉर्म, सॉलिड फेज में क्या होगा। तो बच्चों सॉलिड जो होते हैं PCl5, सॉलिड PCl5 ये आपको ये किस फॉर्म में होते हैं, ये जो होते हैं PCl4 प्लस और होते हैं PCl6 माइनस। यानी कहने का बच्चों ये हुआ कि PCl5, अब देखिए पड़ेगा PCl5 जो आपको सॉलिड फेज में है, जो इसकी अवस्था सॉलिड है, वो बच्चों PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में स्टेबल होता है। टी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा अच्छा से, PCl5 का जो सॉलिड फेज में इसकी जो अवस्था होती है, जो आपको केटाइन और इसका एनायन फॉर्म में पाया जाता है, केटाइन फॉर्म में PCl4 टेट्राक्लोराइड में, और हमारा PCl6 माइनस इसका सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होगा और कुछ इसका सिर्फ होता है टेट्राहेड्रल। आया बात समझ में? तो अब देखना यहाँ पे कैसा होगा रिएक्शन। तो बच्चों हम फिर लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल छोड़ा रिएक्शन, तो बना रहे अल्कोहल प्लस PCl4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इसके पास, फास्फोरस के पास तो इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 2 3 अब बच्चों 4। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस पेंटा होते वैलेंट, यहाँ पे फास्फोरस 5 वैलेंसी होती है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ 5 वैलेंसी में इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, फटाक से ऑक्सीजन बैठा हुआ है, हम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस को डोनेट करेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा इसका बॉन्ड, ये हो जाएंगे R, ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इससे बॉन्ड बन जाएगा और हमारा बहुत ही सिंपल बॉन्ड बन जाएगी फास्फोरस का। बहुत देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, आया समझ में? और यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा बैठा हुआ है, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, बगल में हाइड्रोजन बैठा है, बेचारा फटाक से हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करेगा ऑक्सीजन आपको। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे अपने स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे बनेगा क्या, R हो जाएगा, O हो जाएंगे
और यहाँ हो जाएगा इस टाइप कुछ रिएक्शन, और PCl3 तो था ही यहाँ पे, PCl3 तो होगा ही यहाँ पे PCl4, ठीक है। फॉर्म में आ रही हमारी बात समझ में। और यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, H प्लस बन के बाहर निकल जाएंगे। आ रहा समझ में, H प्लस बन के बाहर निकल गया, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट किया, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव था, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, तो इस पर माइनस और ऑलरेडी प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन से, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इस पर पुनः आपको अवेलेबल हो गया ऑक्सीजन पर, और PCl4 बन गया। अब देखिए जो H प्लस, जब H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो H प्लस बन के बाहर निकल गया। ये जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या बनेगा, जो चार्ज बनेगा H प्लस, और ये H प्लस बन के बाहर निकल गया। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, देखो बहुत अच्छे से देख लिया, देख लिया। अब देखिए बस कुछ सीन ऐसा ही होगा, ये क्या करेगा फटाक से, देखिए फटाक से क्या करेगा इसको बताओ, ये क्या करेगा फटाक से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, हाँ, और ये बताओ क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन कहेगा चल भाई हम यहाँ से निकलते हैं, अब तेरा ऑक्सीजन पूरा हो रहा है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ऑक्सीजन के ऊपर, ये फास्फोरस को डोनेट करेगा, और क्लोरीन क्या करेंगे फटाक से यहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएंगे। है आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। तो सर यहाँ पे H प्लस तो यहाँ पे उसको करेंगे ना, यहाँ पे H प्लस तो यहाँ पे निकल, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन बन के बाहर निकले, तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएंगे R, यहाँ O हो जाएंगे, बताओ यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, और PCl ऐसे हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही हमारी बात समझ में। देखो अब देखियो यहाँ पर क्लोरीन आयन और यहाँ पे H प्लस, हाँ, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये H प्लस और क्लोराइड बन के क्या निकल जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से क्लोरीन फटाक से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकले तो क्या बनेगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेकर खींचा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन, तो इस पर क्लोरीन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज Cl माइनस, और Cl माइनस और H प्लस दोनों मिलकर क्या बनेगा HCl, तो HCl बन के बाहर निकलेगा हमारा प्रोडक्ट में। अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है फास्फोरस को, इस पर कौन चार्ज बनेगा बताओ फटाक से, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, प्लस चार्ज बनेगा, हाँ, यहाँ पे बॉन्ड कर डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ऑलरेडी वन बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए ये हाईली क्या है, नेगेटिव है, बगल में कौन बैठा हुआ अल्काइल पार्ट्स, इससे अच्छा अवसर क्या होगा, ये अल्काइल पार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, तो बताओ क्या बनेगा इसका बॉन्ड, आप सब सोचो बताओ क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, कितना आसान सा रिएक्शन है, सोचिए जरा इसको, आप थिंक कीजिए इसको, बताओ क्या बनेगा, सोचो, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया, प्लस चार्ज बन गई, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से निकल गया HCl, सॉरी यहाँ से HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 4 यहाँ तो 3 बनेगा ना बॉन्ड, एक तो क्लोरीन निकल गया यहाँ से, यहाँ पे क्लोरीन 3 ही रहेंगे आपका, और प्लस चार्ज बन जाएगा। आया बात समझ में, आई बात समझ में, देखिए गौर से देखिए। अब देखो यहाँ पे कुछ सीन ऐसा होता है, अब यहाँ पे देखना है कि जो मेरे पास PCl6 माइनस है, यहाँ पे फास्फोरस, ये जो बच्चों होते हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा, PCl6 मैं आपको बता दूं साइड में कि बच्चों PCl6 जो होते हैं, देखिए बहुत से PCl6 जो होता है, जो PCl6, ये PCl6 जो होते हैं माइनस, ये होते हैं, ये किस फॉर्म पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं PCl6, आपको ध्यान देना पड़ेगा, PCl6 का जो फॉर्म होता है वो PCl5 प्लस Cl माइनस, यहाँ से PCl6 माइनस PCl5 प्लस क्लोराइड आयन इस फॉर्म पाया जाता है। अब PCl4 का कहानी यहाँ तक खत्म हो गई, PCl4 प्लस तक स्टोरी खत्म, अब हम जाएंगे PCl5 पर, दो पार्ट PCl6, तो PCl6 पे जो नेगेटिव चार्ज है ये पाया जाएगा PCl5 प्लस क्लोराइड आयन में। आया बात समझ। अब यहाँ से जो क्लोराइड आयन है ये फटाक से यहाँ पर आएगा, अब बताओ क्या करेगा, अब बताओ क्या करेगा यहाँ पे, तो इस पर अटैक, इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर कौन अटैक करेगा आपका PCl6 माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा इसको, क्लोरीन मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से अल्काइल पार्ट क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। आई बात समझ में। अब देखिए ये इस पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इस पर चार्ज क्या हो जाएंगे बैलेंस, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा POCl3,
और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Cl माइनस, ये फटाक से अटैक करेगा। आई बात समझ में, पीछे से आपको करेगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये बना लेगा आपको RCl और प्लस POCl3। आया समझ में, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट मुझे आने से क्या आपको अल्काइल हैलाइड, मुझे अल्काइल हैलाइड बन गए और POCl3 भी आपको प्रोडक्ट में आपको बाहर निकल आप रिलीज हो गया। चलिए तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत सिंपल है रिएक्शन, कितना आसान मैकेनिज्म्स है, बताओ। आया समझ में, आया समझ में। यहाँ पे PCl5 देखिए, PCl4 प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, फास्फोरस के पास होती है भाई ये वैलेंस, आपको इसके पास ऑफ देखिए, इसके पास वैकेंट होते हैं डी ऑर्बिटल, आपने पढ़ा होगा, फास्फोरस कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये क्या करेगा, फटाक से इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन नहीं इस पर, तो चलो भाई इसका अपना वैलेंसी को अपना पूरा करो, कंप्लीट करो। तो फास्फोरस के जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ऑक्सीजन, तो बताइए इस पर चार्ज बनेगा प्लस चार्ज, और PCl अब बन जाएंगे, ऐसा बॉन्ड हो जाएगा प्लस 5, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन गए। अब 5 बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन को प्लस काफी हाईली नेगेटिव है यहाँ पे है, ये हाईली नेगेटिव तो यहाँ पर होगा नहीं, बैठा नहीं, फटाक से क्या करेगा, इसके बगल में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, अब क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन H+ बन के बाहर निकलेगा, ये H+ ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव बैठा हुआ है, कितना गुस्सा वाला, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H+ बन के बाहर निकल गया, H+ बाहर निकला तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस पर ऑलरेडी प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, बन जाएगा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा, और H+ बन के बाहर निकल गया, बन गया PO, ये आपका 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फटाक से इसको आपको फिर आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे फास्फोरस को। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो भैया बगल में क्लोरीन बैठा है, अब इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, क्लोरीन फटाक से बोलेगा चलो इसका हम इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलते हैं, क्लोरीन क्या किया, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया, क्लोरीन क्या किया, चार में से एक क्लोरीन क्या किया, 1 क्लोरीन फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके भागा यहाँ से, और ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको फटाक से इसको डोनेट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए फास्फोरस को, क्लोरीन फटाक से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गए, और Cl बन गया माइनस, और Cl माइनस और H+ मिलकर क्या बनाया, HCl दे दिया है। अब HCl बन के बाहर निकल के प्रोडक्ट में रही बात, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगी और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फास्फोरस को, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगी, सिंगल सा या डबल बॉन्ड हो जाएगी, एक बॉन्ड बढ़ेगा यहाँ पे, आया सिंपल। अब देखिए यहाँ पे O+ हाईली नेगेटिव यहाँ पे बगल में अल्काइल ग्रुप R पार्ट बैठा हुआ है, R पार्ट अल्काइल पार्ट्स है, ये फटाक से अल्काइल पार्ट जाकर इलेक्ट्रॉन को की तरफ खींचेंगे फटाक से, और इस पर क्या बन जाएंगे, R पर प्लस चार्ज हो जाएंगे, और जब भी इस पर ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली आपका आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर आप ऑलरेडी प्लस चार्ज है, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल आउट कर देगा, और POCl3 बन जाएंगे प्रोडक्ट में। रही बात R+ बनेगा, तो R+ के पास यहाँ से आता है Cl-, ये Cl- आया कहाँ से, तो ये Cl- आया PCl6। बच्चों हमारा PCl5 जो होते हैं, इसमें PCl6 और PCl6 जो होते हैं ये आपको आते हैं PCl5 में, और आते हैं Cl- इस फॉर्म में होते हैं एग्जिस्ट, तो ध्यान रखना पड़ेगा। PCl6- जो है वो PCl5 और प्लस क्या होते हैं Cl क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लोराइड आयन के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ से क्लोराइड आयन फटाक से इस पर अटैक किया, किस पर, हमारे जो कार्बोकैटायंस हैं जो आपको R+ है, इसमें फटाक से क्लोराइड आयन इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, और क्या बना लेगा, आपको RCl दे देगा, और प्लस हमारा POCl3 जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो PCl6, तो यहाँ पे आपको देखनी है कि यहाँ पर गैसीय अवस्था में देखना है, गैसीय फेज में क्या होता है, PCl5 का जो गैसीय सॉलिड फेज में क्या होता है इसका फिर, सॉलिड फेज में यह करता है एग्जिस्ट क्या चीज में, PCl4+ में और PCl6- में, हाँ। तो PCl4 का तो स्टोरी यहाँ तक खत्म हो गई। अब यहाँ पे PCl6- जो था यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक किया, और PCl6- में ये आपको इस फॉर्म में करिए, PCl6- जो होगा वो PCl5 में और प्लस क्लोराइड आयन में करेगा एग्जिस्ट, याद देना पड़ेगा। PCl6 जो होगा वो PCl5 प्लस क्लोराइड आयन के फॉर्म में करेगा एग्जिस्ट, और यहाँ से क्लोराइड आयन मिल गया, यहाँ से Cl- फटाक को मिलेगा, और Cl- आपको मिला यहाँ से, और Cl- आपको क्या करेगा, फटाक से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्काइल पार्ट यहाँ पे है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, फटाक से क्या करेगा, बैक साइड से इस R+ को आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनेगा, क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड बना लेगा, और POCl3 बन जाएंगे।
आया बात समझ में? बहुत सिंपल मैंने बनाया है, यहाँ से उठा कर लाया Cl कोई पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन कि सर Cl यहाँ पे आया कहाँ से, इस अल्काइल के R+ के पास क्लोराइड आया कहाँ से, तो ये यहाँ से आया, जो PCl6 था माइनस वो PCl5 में और क्लोराइड आयन के फॉर्म में करता है गेस्ट, तो यहाँ से क्लोराइड आयन आया फटाक से, ये क्लोराइड आयन यहाँ से अटैक किया R+ पर बैक साइड से और बना लिया अल्काइल हैलाइड। चलिए बहुत सिंपल है रिएक्शन, नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया आप इसको। नोट कर लिए। चलिए अब दोनों देखते हैं, ये तो PCl5 मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसे देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखिए अब हम फिर बनाते हैं, जैसे अल्कोहल है ROH प्लस PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये क्या बनाएगा RCl देगा प्लस H3PO3 देगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड बनता है PCl5, जब इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3R देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल, आपको अल्कोहल से अल्कोहल पे फास्फोरस का क्या ट्राइक्लोराइड वर्क किया PCl3, अब ये बनाया अल्काइल हैलाइड, ये क्या बना लिया हमारा अल्काइल हैलाइड है और H3PO3 बन गया। ये सिंपल रिएक्शन हुआ, जब अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करता है रिएक्ट तो अल्काइल हैलाइड बनती है और H3PO3 बनता है। ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बना के आया कहाँ से, तो इसका मैकेनिज्म तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं मैकेनिज्म पे फटाक से, किस पे आते हैं, इसके आते हैं मैकेनिज्म पे। चलिए बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, आपको आराम से पढ़ना है। देखिए बहुत सिंपल मैकेनिज्म, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी समझ में आराम से आ जाएगा। पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आप देखना ये बना कैसे रिएक्शन, थोड़ा गौर से देखो। देखिए यहाँ पे मैं तीन आपको, ये अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, PCl3 है, ठीक है। और आपको अल्काइल हैलाइड कितने बनाने, अल्काइल हैलाइड के बनाने 3 मॉलिक्यूल्स, RCl, R अल्काइल पार्ट है, तो अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन के मुझे 3 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल है, तो पहले हम बारी बारी से लेते हैं अल्कोहल का। पहले लेते हैं 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 3 मॉलिक्यूल है ना, पहले लेते हैं 1 मॉलिक्यूल। आप देखिए ऐसा होगा अल्कोहल का। चलिए अब यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा फटाक से बताओ, PCl3, PCl3। आया बात समझ में, आई बात समझ में? देखो इसको गौर से आराम से, ठीक है। ऐसा हम लोग लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ सीन कैसा होगा, यहाँ पे हमको देखना है इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऑप्शन के ऊपर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए PCl3 है। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को डोनेट करेगा, इसके पास बैक एंड d ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो फटाक से क्लोरीन बोलेगा चल हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया बाहर। हाँ, अब क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये आप इसको डोनेट करेगा, फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को। बताओ क्या बनेगा, यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा RO हो जाएंगे, H+ हो जाएंगे इस पर, और ये क्या बन जाएगा हमारा फास्फोरस 2 क्लोरीन बन जाएगा, यही बनेगा हमारा। गौर से देखो उसको, आया बात समझ में, आई बात समझ में? यहाँ से क्या निकला, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, ठीक है। आया बात समझ में? हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है H3PO3, मुझे क्या बनाना है, H3PO3 बनाना है। आपको बनाना है RCl, अल्काइल हैलाइड बनानी है, अल्काइल हैलाइड बनानी है। अब बताओ क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे कुछ सीन ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अल्काइल पार्ट भी है और हाइड्रोजन है। यह भी यहाँ पे देखिए अब क्या करेगा, अल्काइल पार्ट से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेंगे फटाक से। अल्काइल पार्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको इसको डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, और बताओ क्या बन जाएगा फटाक से, बताओ यहाँ क्या बनेगा। देखो यहाँ क्या बन जाएगा फटाक से, सोचो सोचो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। देखिए जब इसको डोनेट करेंगे तो इस पर क्या बनेगा, R में बताओ कौन चार्ज बनेगा, बताओ कौन सा चार्ज बनेगा इस पर। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखनी है कि यहाँ पे Cl माइनस, जो Cl माइनस है यहाँ पे, इसको फटाक से क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा। देखो यहाँ पर फटाक से ये क्या बन जाएगा R+, और यहाँ से Cl माइनस है, ठीक है ना। Cl माइनस जो है ये बताओ क्या करेगा, R+ बन जाएगा, और ये आपको बच्चों क्या जाएंगे, फास्फोरस हो जाएगा, और ये इस पर नेगेटिव चार्ज और प्लस दोनों कैंसिल हो गया, तो फास्फोरस 1 2 और यहाँ पे 1 बचा जाएगा। हाँ आप देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन क्या करेगा, इस पर फटाक से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। हाँ तो क्या बना लेगा, ये आपको RCl क्या बना लेगा, ये RCl दे देगा, और प्लस बहुत सिंपल है रिएक्शन,
RCl और प्लस क्या बन जाएगा आपका फास्फोरस से क्या बन जाएंगे, सॉरी ये बन जाएंगे क्या चीज, हाँ तो यहाँ से क्लोराइड आयन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको फटाक से, और ये इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ये R प्लस बन जाएंगे और ये प्लस क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या बन जाएगा, P बन जाएंगे Cl और यहाँ हो जाएगा OH। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए, आया समझ में? बहुत सिंपल था। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस को डोनेट किया, फास्फोरस की पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये फटाक से जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ से क्लोरीन बोला चल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब क्लोरीन क्या क्या इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो क्या बना, क्लोराइड आयन बन गया, Cl माइनस बन के बाहर निकला। अब क्लोराइड आयन बन के बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या बनेगा, इसमें प्लस चार्ज बनेंगे, प्लस चार्ज बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों चार्ज बना प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपना डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो आपका इसके ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर वो डोनेट किया। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिस पर प्लस चार्ज बन जाएगा, और R आप देखिए यहाँ पे फटाक से यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज बन जाएगी और PCl बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना है कि क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकला, Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे जो Cl माइनस है फटाक से आपको देखनी है, यहाँ पे है कि यहाँ पर O प्लस जो है हाईली नेगेटिव है, ये आपको अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फटाक से। अब अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, R प्लस बन जाएंगे, और यहाँ पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे अल्काइल से तो माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे, P दो बॉन्ड थे ही, यहाँ पे OH आ जाएगा, PCl OH बन जाएगा, और R प्लस बन के बाहर निकलेगा, और R प्लस पर ये जो हमारा क्लोराइड आयन है ये बोलेगा फटाक से और मेरे पास, और क्लोराइड आयन क्या करेगा, R प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ बना लेंगे अल्काइल हैलाइड, क्या बना लेगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, RCl बन जाएगा, और बन जाएगा PCl OH बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। इसमें ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, यहाँ पर बन गया प्लस चार्ज बना, ये बोले आप अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन करके R प्लस बन गया, और यहाँ पे बन गया POCl OH बन गया, और फटाक से क्लोराइड आयन क्या किया, R प्लस पर अटैक कर दिया और बना लिया RCl और PCl OH बन गया। ये तो एक मॉलिक्यूल का था, ये तो आपको मैंने यहाँ पर करना 3 मॉलिक्यूल्स का, यहाँ तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया अभी, फिर इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लिया, इसको आपने नोट कर लिया। तो ये अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल्स है। अब ऐसे बच्चों में क्या लेंगे, आपको 2 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर लेंगे अल्कोहल, तो फिर बताओ क्या लेंगे, या फिर लेंगे ROH, और फिर इस पर क्या लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे प्रोडक्ट, कितने, क्लोरीन और यहाँ पे OH, सेम बनेगा रिएक्शन, सेम होगा। फिर अब बताओ क्या हो जाएगा, जो थिंक करो उस पर, बताओ क्या बनेगा। देखिए ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन पाएगा, चलो भाई हम इसको डोनेट करेंगे फास्फोरस को वैकेंट डी ऑर्बिटल, और यहाँ से जब इसको डोनेट करेगा तो ये बोलेगा हम अब यहाँ से निकलेंगे, हाँ तो क्या बनेगा, Cl बन के बाहर निकलेगा, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, R बनेगा, हाँ, और ऑक्सीजन क्या आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, बेचारे ऊपर क्या बन जाएंगे PCl, अब एक ही बचेंगे, एक Cl रहेगा और यहाँ पे बच जाएगा, Cl तो बाहर निकल गए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखिए ये O प्लस हाईली नेगेटिव है, अल्काइल पार्ट से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, क्लोरीन तो बाहर निकला, यहाँ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा R प्लस, और क्या बनेगा, बताओ क्या बन जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा अल्काइल से तो माइनस और प्लस कैंसिल, ये बन जाएंगे PCl, यहाँ OH, और एक OH और बन जाएंगे, OH बन जाएगा, ठीक है। और इस R प्लस पर कौन करेगा, ये आपको अल्काइल पार्ट टैग करेगा, और क्या बना लेगा, यहाँ पर पुनः क्या बन जाएंगे, ये लोग देखकर क्या बन जाएगा, बताओ यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा RCl, ये R प्लस और Cl माइनस यहाँ से टैग किए तो क्या बन जाएगा, आपको RCl बना लेगा, और प्लस क्या बन जाएगा PCl OH, यहाँ हो जाएगा OH। आया समझ में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लोरीन वाला चलो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जैसे ही आपको ऑक्सीजन डोनेट किया फास्फोरस को, क्लोरीन वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्लोराइड आयन बन के बाहर निकला, क्लोराइड आयन बन के बाहर निकला। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है फास्फोरस को, इसमें प्लस चार्ज बनेगी, प्लस चार्ज बनेगा। अब यहाँ पे PCl OH हो गया। चलिए अब यहाँ से आप इसके बगल में अल्काइल पार्ट बैठा हुआ है, ये अल्काइल पार्ट से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आप खींचेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, R प्लस, और इस पर माइनस चार्ज और प्लस दोनों चार्ज हो जाएगा बैलेंस, और क्या बन जाएगा PCl था ही OH, और एक OH यहाँ बन जाएगा, OH आ जाएगा, और R प्लस और Cl माइनस बन के क्या बनेगा, RCl बन जाएगा।
2 मॉलिक्यूल से मैंने तो बना दिया, 1 मॉलिक्यूल लिया, सेकंड मॉलिक्यूल। अब मुझे एक बार वन मोड लेंगे जहाँ से मुझे आपको क्या निकालना है, H3PO3। देखिए RCl का एक RCl यहाँ बन गया, एक RCl यहाँ बना 1 मॉलिक्यूल, एक RCl यहाँ बना 2 मॉलिक्यूल। अब बच्चों मेरे पास कितने बनाने, 3 बनाने, 3 मॉलिक्यूल बनाने, अल्काइल हैलाइड के 3 मॉलिक्यूल्स मुझे बनाने हैं। चलिए देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब बताओ फिर क्या होगा, पुनः फिर क्या करेंगे, ROH। फिर देखिए यहाँ पे ROH क्या करेंगे, फिर आपको किससे लिंक करेंगे, आपको ये बताओ रिएक्शन PCl OH और OH। फिर वही कहानी, फटाक से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फास्फोरस को, ये बोलेगा चलो बाहर निकलेंगे, क्लोरीन खाली नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया बाहर। चलो हम लेकर भागा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बन के क्लोराइड आयन बन के बाहर निकल गया। अब क्लोराइड आयन बन के बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से निकला, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे क्या बनेगा R पे, बताओ यहाँ बनेगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फास्फोरस को, इस पर प्लस चार्ज होगी और फटाक से जानेगा फास्फोरस, और यहाँ पे बॉन्ड OH और यहाँ बॉन्ड क्या रहेगा OH, यहाँ पे H रहेगा। समझ में बात ना। अब देखिए इससे अच्छा क्या होगा, देखिए यहाँ पे बैठा हुआ अल्काइल पार्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अल्काइल पार्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन खाली नेगेटिव, फटाक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, यही बनेगा ना कि यहाँ से क्या करेगा, Cl माइनस होगा और इसके प्रेजेंस में बताओ क्या होगा, रिएक्शन यहाँ हो जाएगा R प्लस प्लस हो जाएगा POH, तो था ही यहाँ पे, एक OH यहाँ भी था और एक OH यहाँ बन जाएगा और प्लस। अब बताइए ये RCl ये आप क्या करेगा, फटाक से क्या करेगा, क्लोराइड आयन किस पे करेगा, R प्लस पे अटैक करेगा और बताओ क्या बनेगा, ये बना देगा RCl और प्लस क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा H3 क्या बन जाएगा, PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। अब बताओ बड़ा हमारा प्रोडक्ट हमको जो बनाने थे आपका, यानी RCl का कितना बन गया, 1 2 3 बन गया प्रोडक्ट, और H3PO3 जो हमारा प्रोडक्ट में था वो हमारा ऑब्टेन हो गया प्रोडक्ट। तो बताओ कितना सिंपल था, कितना सिंपल रिएक्शन है, कितना सिंपल है। तो मैकेनिज्म जब तक आपको समझ में नहीं आएगी कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, मैकेनिज्म को बनाना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है जेईई मेन के लिए। चलिए हम लोग आगे चले, नोट कर लिया इसको, चलिए नोट कर लिया। अब बताइए क्या होगा फटाक से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन क्या होगा, देखिए फटाफट। अब देखते हैं SOCl2, लिखेंगे आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यानी ROH अल्कोहल विथ क्या देंगे, SOCl2, ठीक है, SOCl2। तो यहाँ पे अब अगर अल्कोहल वो देखने हैं, अगर सिंपल में अल्कोहल अगर रिएक्शन करते हैं SOCl2 से, मतलब SOCl2 बोलते हैं डार्जेंस मेथड, इसको जो मतलब मेथड बनाते हैं अल्कोहल से, अगर हम SOCl2 को कराते हैं रिएक्शन, इसको इस मेथड को बोलते हैं डार्जेंस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डार्जेंस मेथड, डार्जेंस। आई मेरी बात समझ में, आ रही मेरी बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डार्जेंस मेथड। SOCl2 अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 है, और ये मेथड हमारी कहलाती है डार्जेंस मेथड। बताओ क्या बनेगा, यहाँ से RCl बन जाएगा फटाक से, क्लोरीन अल्काइल पार्ट में प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और बताओ क्या बनेगा, और HCl बन के बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो HCl बन के बाहर निकलेगा, ये बनेगा अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल से क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया, RCl बन गया है, SOCl2 है, और SOCl2 को बोलते हैं डार्जेंस मेथड कहते हैं, डार्जेंस आपका है, और ROH तो अल्काइल पार्ट अल्काइल हैलाइड बन गया मेरे को, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन गया। ये सिंपल रिएक्शन है अल्कोहल का SOCl2 से। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लिए, ये रिएक्शन बना कैसे, आया कैसे, इसको हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सारे हमारे क्या गैस अवस्था में, सल्फर डाइऑक्साइड किस स्टेट में है, गैसीय फेज में है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड किस फेज में है, गैसीय फेज में है, और HCl बच्चों हमारा है, ये भी हमारा गैसीय फेज में है, और RCl ये भी हमारा क्या है, गैसीय। ऑल प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज,
ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस, इन क्या हो जाएगा, गैसियस फेज। तो सारे प्रोडक्ट किस फेज में आ जाएगा हमारा, गैसीय अवस्था में है, गैसीय फेज में, ठीक है। सारे सारे ये तीनों आई बात समझ में, आज समझ में, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया इसको, बताओ, नोट कर लिया इसको। बताओ आपको दिक्कत है। तो अल्कोहल प्लस SOCl2 क्या बनाया, RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। बहुत सिंपल रिएक्शन है। चलिए इसका मतलब देखते हैं मैकेनिज्म्स को। चलिए अब बनाते हैं हम पहले अल्कोहल का। देखिए ROH, SOCl2 को तो क्या होगा, SOCl2 कैसा होगा बताओ स्ट्रक्चर, SOCl2 कुछ ऐसा ही होगा, बताओ। ऐसे होंगे इसका स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। आया बात समझ में, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे SOCl2 में आपको यहाँ पे देखने हैं फटाफट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल है। बताओ क्या बनेगा, ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ फटाक से, पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, हाईली नेगेटिव है सल्फर से। तो आप बताइए क्या बनेगा, इस पर क्या बनेगा, पार्शियली बनेगा नेगेटिव चार्ज या बनेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। आया बात समझ में, गौर से देखो, जब इस सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन लेकर भागा इस पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। फटाक से क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सल्फर को डोनेट करेगा। जब भी यहाँ पे प्लस चार्ज बनेंगे, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको डोनेट करेंगे, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये बन के बाहर निकल जाएगा, है। ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। अब बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, तो शुरू ज़्यादा थिंक कीजिए इस पर, क्या बनेगा, सोचो जरा इस पर। अब बताओ ये क्या बनेगा, R पार्ट बनेगा। आया समझ में, क्या बनेगा, R बनेगा। अब बताओ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएंगे ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या जुड़ेंगे हमारा, सल्फर, क्या जुड़ेंगे हमारा, सल्फर जुड़ेंगे ऑक्सीजन से। अब बताओ क्या बनेगा, ऑक्सीजन क्लोरीन, यहाँ पर माइनस। आई बात समझ में, आ रहा समझ में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन लेकर भागा ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सल्फर पे प्लस चार्ज आया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सल्फर को, बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो प्लस चार्ज बनेगा ऑक्सीजन पर, प्लस चार्ज बनेगी। कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव, यहाँ पे O प्लस है। अब बताओ यहाँ पे तो H पार्ट है, तो यहाँ पे क्या बताओ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा फटाक से, और जैसे क्लोरीन बोलेगा चलो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, क्या बनेगा हमारा, बताओ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल, बताओ क्या बनेगा, सोचो। तो यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकला H प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन को आपको स्टेबलाइज कर दिया, H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा यहाँ से, H प्लस और Cl माइनस। तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे RO बनेगा, और बताओ क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल, H प्लस डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्लस चार्ज था, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, क्या होगा, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल, और RO बॉन्ड हो जाएंगे। बताओ अब बताओ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RO हो जाएगा, डबल ऑप्शन है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सल्फर के पास तो क्या हो जाएगा। अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब देखिए बताओ क्या करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये जिस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अवेलेबल है, आपको लोन पेयर, ये क्या करेगा फटाक से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, Cl, और ये Cl बन जाएगा। आया समझ में, सॉरी ये तो निकल गया ना, एक क्लोरीन तो निकल गया ना, यहाँ पर Cl बन जाएगा, Cl क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl बन जाएगा। देखिए इसको आराम से देखिए, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बताओ
यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सल्फर के पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन लेकर भागा इलेक्ट्रॉन्स, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या बनेगा, सल्फर पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो बताओ इस पर प्लस चार्ज बनेगा, सल्फर उस पर नेगेटिव चार्ज और Cl। अब ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, इसके बगल में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन को आपको खींचा, अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज दोनों बैलेंस कर देगा फटाक से। और H+ जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये H+ और यहाँ का Cl- दोनों मिलकर क्या बनेगा, HCl बन के बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट निकला आपको HCl बाहर निकल गया। चलिए अब यहाँ क्या बन गया हमारा RO बन गया, क्या चीज़ बताओ, आप ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन था आपका नेगेटिव चार्ज, ये पुनः क्या किया, सल्फर को फिर डोनेट कर दिया। चलिए जब ये पुनः डोनेट किया सल्फर को तो क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन सल्फर को डोनेट किया, आपको डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन आ गया और RO आ गया। आया समझ में, आया समझ में? आया समझ में? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ, बताओ। आप देखिए आप सीन कुछ ऐसा होगा, आप बताओ क्या हो जाए यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा, फटाक से देखिएगा। यहाँ पे क्लोरीन तो है बैठा हुआ, हमको आपको लाना है RCl, HCl तो बाहर निकल गया मुझे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करनी है और RCl बनानी है, बताओ क्या करेगा, जरा सोचो, जरा सोचो। तो यहाँ से पुनः बताओ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुनः बताओ क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये पुनः फिर इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, यहाँ से सल्फर से भागा इलेक्ट्रॉन, बताओ बताओ क्या करेगा इसको। अब ये बाहर बताओ क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा R हो जाएगा, ये R पार्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सल्फर फिर ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस पर जगह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कैरी करेगा इस पर, देख रहे हो बड़ी बात गौर से। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बैठे हुए क्या करेंगे, अल्काइल पार्ट से ऑक्सीजन को खींचेंगे, अटैक करेंगे अल्काइल पार्ट से ऑक्सीजन। बताओ क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऑक्सीजन R था ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ऑक्सीजन को, यहाँ से फिर लेके भाग गया ऑक्सीजन, बताइए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था अवेलेबल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल था ही आपका इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ क्या करेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl अभी अवेलेबल है, Cl क्या यहाँ पे अवेलेबल अभी है। और ये देखिए फटाक से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बताओ क्या बन जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, यहाँ पे डबल बॉन्ड पुनः ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये आपको ऑक्सीजन ले लेकर भागा इसका इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अवेलेबल था इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या किया फटाक से इसको सल्फर को यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, ऐसा आ गया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन जो है यहाँ से क्या करेगा, यहाँ देखिए क्लोरीन हाईली नेगेटिव है, फटाक से ये क्या करेगा, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, है। अब बताओ लेके निकले क्लोरीन सल्फर से, बताओ क्या बनेगा, यहाँ बताओ क्या बन जाएंगे, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, फटाक से बताओ क्या बन जाएगा। देखिए जरा सोचो, यहाँ बन जाएगा RCl, क्या बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस चार्ज बनेगा, है, ये R+ बन जाएगा, R+ और Cl क्या बनेगा, R+ और Cl क्या बनेगा, यहाँ बना लेगा प्रोडक्ट में RCl, क्या बन लेगा, RCl बन जाएगा और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देख लो कितना सिंपल है, देख लो कितना सिंपल है। आया समझ में, आया समझ में। आया समझ में, आया समझ में। तो ये कितना सिंपल है, यहाँ पे देखिए एक बार R अल्कोहल है, SOCl2 का बनाया हुआ स्ट्रक्चर, SOCl2 डबल बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, आपको इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सल्फर को फटाक से। तो ये बताइए इस पर ऑक्सीजन का प्लस चार्ज बनेगा, सल्फर के पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन लेके भागा ऑक्सीजन, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, सल्फर Cl और ऑक्सीजन इसको डोनेट किया, सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा ना, यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने सल्फर से इलेक्ट्रॉन लिया, तो सल्फर ऑक्सीजन पे क्या करेगा, कैरी नेगेटिव चार्ज, और सल्फर पे बन जाएंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फटाक से ऑक्सीजन ने क्या किया, सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यहाँ पे बना लिए ऑक्सीजन प्लस चार्ज आ जाएगा और सल्फर बॉन्ड बन जाएगा, Cl था यहाँ पे, तो Cl और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भागा लेगा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए H+,
यहाँ से ये अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हाईली नेगेटिव है, इसके बगल में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन से क्या करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा यहाँ पर H प्लस बन के बाहर निकलेगा और यहाँ से फटाक से क्या होगा क्लोरीन जो होगा ये आप इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेंगे यहाँ से। अब क्लोरीन जो यहाँ से निकलेंगे बताओ इलेक्ट्रॉन लेकर बताओ क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा फटाक से। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे क्लोराइड आयन बन जाएंगे और H प्लस ये क्या होगा H से बाहर निकल जाएगा। जब H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन को, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस बन गया H प्लस और यहाँ का क्लोराइड आयन ये Cl निकला, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन लेकर तो Cl माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा ये बना लेगा HCl और HCl बन के बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। और फटाक से क्या करेगा ये जो है हमारा जो इस पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो फटाक से सल्फर को आपको डोनेट करेगा। जब ये क्लोरीन ने लेके निकला सल्फर से, क्लोरीन ने सल्फर से लेके निकला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है ऑक्सीजन के ऊपर, ये पुनः क्या किया सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बताओ क्या बन गया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर आपका डबल बॉन्ड बन गई, यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बन गया फिर और Cl यहाँ से निकल रहा है और आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, बन गया डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से हिसाब देखिए, अब यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या बन जाएगा, अब बताओ, ठीक है, आया समझ में। अब ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ फटाक से क्या करेगा, यहाँ सल्फर देखिए अभी डबल बॉन्ड फिर क्या होंगे ब्रेक हो जाएंगे, सल्फर डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास ऑक्सीजन क्या करेगा हाईली नेगेटिव यहाँ से है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपको डोनेट करेंगे सल्फर को, इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर जाएंगे माइनस चार्ज, ठीक है ना आपका। अब देखिए अब यहाँ से क्लोरीन इस पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ से फिर क्लोरीन जो क्या होगा सल्फर से आपको बाहर निकलेगा और क्लोरीन जब बाहर निकलेंगे तो फिर पुनः आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये जो इस पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर पुनः सल्फर को आपको डोनेट करेगा और क्लोरीन फटाक से बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेंगे क्लोराइड आयन बन के और क्लोराइड आयन और प्लस आर प्लस क्या बनेगा बनेगा RCl और बनेगा SO2 बन जाएगा। नई बात समझ में, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया तो ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए फटाफट और आप सारे लेक्चर्स को स्टडी करते रहिए और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट आपको लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड लक, बाय, थैंक यू।